सबों को यीशु सहाय। आइए आज के रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 162, साक्षी वाणी गीत नंबर 162। प्रशंसा कर यीशु को हे मेरे प्राण, कौन कहीं दयालु है उसके समान। प्रशंसा कर कौन कहीं दयालु है उसके समान। लालीन हो सरा उसका बड़ा प्यार, मत अपने त्राणदाता को कबू मलिन होके पापी और अति सब है। मैं सांस भर के बैठ रहा बिना आश्रय, तभी यीशु से मुझे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर के पुत्र
यीशु ख्रीस्त का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए दिया गया प्रथम पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 1 से 9। इफिसियों अध्याय 6 1 से 9। और इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी सुशीला तोपनो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु में वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य को मान लेके एक साथ यूँ कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा।
मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आगे हम दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 322, 322। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। लोगों को आन बचाया, बचाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। अंधों को आँखें, गूंगों को बोली, अंधों को आँखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाह में पड़े हुए थे, हम जब गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें इस लायक और योग्य बनाया है कि हम इस समय वचन के माध्यम से तेरी संगति में आए। तो आज के वचन के माध्यम से हमारे जीवन में आना चाहता है और हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहता है। प्रभु आ हमारे जीवन में और जीवन की हर नकारात्मक बातों को दूर कर और अपने में मिला ले। हम तो अत्यंत दुर्बल मनुष्य हैं प्रभु, नादान हैं। हर एक कमजोरियों को अपनी उपस्थिति के कारण से दूर कर और वचन की बातों को समझने में हमारी अगुवाई कर। गुनाहों को क्षमा कर, दीन विनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र उपदेश वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 46 से 54। यूहन्ना 4 46 से 54। और इसमें वचन ऐसा कहता है, तब वह फिर गलील के काना में आया
जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, वह किस घड़ी अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, आज के पवित्र वचन के 46 पद में वचन बतला रहा है कि यीशु गलील के काना नगर में आया है, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। और यह आश्चर्य कर्म यीशु उस विवाह भोज में किया था, और यीशु द्वारा किया गया यह पहला आश्चर्य कर्म था। इसी काना नगर में यीशु अभी आया हुआ है। तो वहाँ राजा का एक कर्मचारी आता है, यीशु के पास आता है, और उसका पुत्र कफरनहूम में बीमार है। ये दोनों नगर अर्थात काना नगर और कफरनहूम, ये दोनों नगर गलील में है, और संभवतः इस राजकर्मचारी को यीशु के पहले आश्चर्य कर्म की चर्चा मिल चुकी थी। इसलिए उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से गलील के काना में आया है, वह कफरनहूम से यीशु के पास आता है। कफरनहूम से यीशु के पास आता है। कफरनहूम और काना नगर की दूरी लगभग 32 किलोमीटर का फासला है। पर वो आया, वो राजकर्मचारी आया। उस राजकर्मचारी को इस बात का विश्वास हो चुका था कि यीशु परमेश्वर की ओर से है, यीशु परमेश्वर की ओर से है। और इस धर्मी जन यीशु की प्रार्थना से उसका पुत्र निश्चय करके बच जाएगा। यह राजा का कर्मचारी एक उच्च कर्मचारी है, और दूसरी ओर यीशु का कोई पद नहीं था। पर ये एक कर्मचारी होकर के भी 32 किलोमीटर से आकर एक बढ़ाई की कृपा चाहता है, जबकि लोग यीशु के कामों को, उनके वचन को देखकर सुनकर कहते थे कि ये वही नासरत का रहने वाला बढ़ाई का बेटा है, ऐसा लोग कहते थे। पर यहाँ एक राजकर्मचारी होकर के भी थोड़ा भी अपने पद का वो घमंड नहीं किया। वह आवश्यकताग्रस्त था, और इसीलिए ना उसे प्रथा ना तो परंपरा उसे यीशु के पास आने से रोक सकती थी। वो रोक नहीं सकी। और इससे हमें यही अगुवाई मिलती है कि हमें अपने घमंड और परंपरा से ऊपर उठ करके यीशु के पास आज भी आने की आवश्यकता है। ये कर्मचारी अपना पद, प्रतिष्ठा, घमंड, अहम सब कुछ छोड़कर यीशु के पास आया, और यीशु से कहता है कि चलकर मेरे यहाँ अर्थात कफरनहूम में मेरे यहाँ चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। वचन में पाते हैं कि कर्मचारी का पुत्र बहुत बीमार था, यहाँ तक कि वो मरने पर था। अभी के युग में हम कह सकते हैं कि आईसीयू में रहने जैसा था। पर यीशु उनको कहते हैं, 48 पद में पाते हैं कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। ये शब्द यीशु जनता के लिए कहे, जनता के लिए कहे। सब लोग आश्चर्यचकित थे होंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। पर यीशु निश्चिंत होना चाहता था कि विनती करने वाला वो कर्मचारी वास्तव में उत्सुक है या नहीं, इस बात को वह देखना चाहता था।
ऐसा ही और एक घटना को हम मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 21 से 28 पद में पाते हैं, जहाँ एक कनानी स्त्री यीशु के पास आकर के चिल्ला करके कहने लगती है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, इसलिए मुझ पर दया कर। पर यीशु उन्हें यही जवाब दिए थे कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इस बात को सुनकर कि स्त्री को वहाँ से चले जाना चाहिए था, पर वो स्त्री कहती है कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। वो ढिठाई के साथ में वहाँ बनी रहती है और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यीशु की ऐसी बात को सुन के स्त्री हताश और निराश होकर लौट जाती, पर वो यीशु से कहती है कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। स्वामियों के मेज से गिरने वाला को भी खाते हैं कुत्ते। वो स्त्री निराशा स्वीकार करने को बिल्कुल राजी नहीं थी, और उस स्त्री की विश्वास के कारण वचन में पाते हैं कि उसकी बेटी को चंगाई मिलती है। वैसे ही आज के वचन में भी हम देखने पाते हैं कि इस कर्मचारी को यीशु कहते हैं और कठोर उत्तर देते हैं कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, विश्वास न करोगे। यीशु के ऐसे शब्द को सुनकर कर्मचारी गुस्सा होकर के, नाराज होकर के, चिढ़ करके चला जाता, क्योंकि वो राज कर्मचारी था। यदि वह अपने घमंड में चोर रहता तो वैसा वो करता, पर वो अपनी विनती दोहराता है, अपनी विनती को यीशु के पास दोहराता है। इससे विश्वास की गहराई दिखती है। वैसे ही किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति एक बार कोशिश करे और कोशिश करने पर सफलता ना मिले, सफलता ना मिलने पर वो कोशिश ही करना छोड़ दे, तो भविष्य में वो सफल नहीं होगा, वो व्यक्ति सफल नहीं होगा। उसके लिए उम्मीद को लेकर के और कोशिश को लेकर के चलना है। उम्मीद और कोशिश जरूरी है। कहा भी गया है कि मंजिल पाने के लिए उम्मीद कभी मत छोड़ो, मंजिल पाने के लिए उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि अक्सर सूरज के डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, हमें भी हमेशा यीशु से सहायता पाने के लिए इस कर्मचारी के समान उत्सुक बने रहना चाहिए, इस कर्मचारी के समान बने रहना चाहिए। वचन बतलाती है कि ये कर्मचारी हताश निराश नहीं हुआ और दोबारा वो यीशु से निवेदन कर रहा है, कह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले तू मेरे घर चल। यीशु कहते हैं, जा तेरा पुत्र जीवित है, जा तेरा पुत्र जीवित है। इस बात को सुनकर उस कर्मचारी के लिए यह मानना सरल नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सरल नहीं हुआ होगा, पर उसने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, विश्वास किया और चला गया। आज भी बहुत सारे लोगों का सोच होता है, वे प्रतीति नहीं करते कि प्रार्थना मेरे लिए दूर से किया गया है, प्रभु कैसे सुनेगा, इसलिए मेरे घर आके ही प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसा कुछ लोगों का सोच है, सामने से ही प्रार्थना होनी चाहिए। आज जब ऐसा होता है, हमारा सोच आज ऐसा होता है, तो उस युग के कर्मचारी के लिए तो स्वीकार करना बहुत कठिन हुआ होगा, उनके लिए बहुत कठिन हुआ होगा, परंतु उसने विश्वास किया, यीशु की बातों पर भरोसा किया और चला गया। विश्वास का मतलब ही है कि हम मान लें, स्वीकार करें, प्रतीति करें कि जो यीशु कहता है वह सत्य है। हम यीशु पर ऐसे विश्वास करें जैसे डूबता हुआ व्यक्ति तिनके को अपना सहारा मानता है, वैसा विश्वास करें। ऐसा विश्वास करें जैसे जब एक बच्चा को उनका पिता ऊपर उछालता है तो वह हंसता है, उसे विश्वास है कि उछाले जाने पर भी पिता के हाथ में ही वो आएगा, पिता उसे समेट लेगा, उनको विश्वास रहता है। एक बार एक जहाज में बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे, यात्रा कर रहे होते हैं कि अचानक जहाज डोलने लगता है, हिलने लगता है। सब लोग बहुत डरने लगते हैं, पर उस जहाज में एक 13-14 साल का लड़का था, वो इत्मीनान खेल रहा होता है।
खेल रहा होता है। उनको पूछते हैं कि हम सब इतने डर रहे हैं, हो सकता है जहाज डूब जाएगी और तुम बिल्कुल इत्मीनान हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है। वो लड़का बहुत ही सहजता के साथ में उत्तर देता है और बोलता है कि किस बात का डर, जब मेरा पिता ही कैप्टन है, मैं क्यों डरूं। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, उसका अपने पिता पर विश्वास और भरोसा था। एक पुत्र का पिता के प्रति इतना विश्वास और भरोसा था कि मैं सवार हूँ उनका पुत्र हो करके, उनके जहाज में सवार हूँ, मेरा पिता मुझे डूबने से निश्चय बचाएगा, इस जहाज को डूबने नहीं देगा। दूसरी ओर हम अपने पिता का निज पुत्र और पुत्रियां हैं और हमारे जीवन का खेवनहार तो हमारा परमेश्वर है। हमें भी पूर्ण भरोसा उस पर करनी चाहिए। कर्मचारी को भी पूर्ण विश्वास यीशु पर हुआ और वो चला गया और उसे रास्ते में ही उसके द्वारा शुभ समाचार मिल जाता है कि उसका पुत्र जीवित है, जीवित भी है और सुस्वस्थ भी है। वो कर्मचारी जीवित और सुस्वस्थ बेटा को पाकर यीशु को भूल नहीं गया। वह यीशु को भूल नहीं गया। काम बन जाने के बाद वह गायब नहीं हो गया, वो मतलबी नहीं बना। जैसे लोग बीमार हैं तो प्रार्थना या चर्च या कुछ प्रोग्राम है तो चर्च या कुछ काम निकालना है तब कलीसिया को याद करते हैं, जैसे इन दिनों हम देखते हैं। पर ये कर्मचारी वैसा नहीं, यीशु पर वो पूर्ण विश्वास किया और उसने घराने समेत विश्वास किया। यह कार्य भी उसके लिए सरल नहीं रहा होगा कि पूरे घराने को यकीन दिलाना कि यीशु ही परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, क्योंकि उस समय लोग यीशु को नासरत का बढ़ाई समझते थे। इसलिए यकीन दिलाना उनके लिए सरल नहीं था कि नासरत का बढ़ाई यीशु आने वाला मसीह है। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, उस समय हेरोदेस राजा का राज चल रहा था। हेरोदेस राजा के दरबार में यीशु पर विश्वास को मानना उस राज कर्मचारी के लिए सरल नहीं हुआ होगा। उसे मजाक और ठट्ठा सहना पड़ा होगा। कुछ लोगों ने तो उसे पागल भी समझा होगा, परंतु कर्मचारी तथ्यों का सामना करने वाला और उनको स्वीकार करने वाला व्यक्ति था। उसने देखा था कि यीशु क्या कर सकता है, उसने यीशु की शक्ति का अनुभव किया था, इसलिए स्वयं विश्वास किया। और वचन यहाँ कहता है कि पूरे घराने को विश्वास में लाया। ये यीशु की या वचन की खूबसूरती है कि हम इसे बदल नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते, वचन को बदल नहीं सकते, पर उसकी संगति में आकर के, वचन की संगति में आकर के हम जरूर बदल जाएंगे। ये वचन की खूबसूरती है। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, आज के प्रथम पाठ वचन में हम सुन रहे थे, जिसमें मार्गदर्शन दिया गया है कि बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बने रहेंगे। जब वचन में बने रहेंगे तो एक एक बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बने रहेंगे और माता पिता भी बच्चों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाएंगे। हर एक प्रभु की इच्छा पर चलेंगे, क्योंकि हर एक का प्रभु स्वर्ग में है, हर एक का प्रभु स्वर्ग में है। और दिनों दिन प्रभु में पूरा परिवार, पूरा घराना, पूरे विश्वासी लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे कर्मचारी ने अपनी गंभीर आवश्यकता की भावना से शुरू किया, उसे उस आवश्यकता की पूर्ति हुई और वह भावना यीशु के प्रति ऐसी प्रेम भावना में बदल गई जिससे कर्मचारी बिल्कुल ओतप्रोत हो गया और ख्रिस्तीय जीवन में घराने सहित बढ़ते वो गया। पूरा घराना विश्वास किया। आज प्रभु हमें भी अपने संगति में और अपने विश्वास में बढ़ाना चाहता है और हर दिन हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा अद्भुत कार्य होते हैं। हम उसे देखते हैं, पहचानते भी हैं। हम हमेशा इसे देखें, अपने जीवन में पहचानें, अनुभव करें और हमेशा प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप इसमें हमारी सहायता बहुतायत से करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज के घटना के द्वारा हमें सिखाया है कि हर परिस्थिति में हम तुझे ही पुकारें। हमें प्रार्थना का उत्तर मिलने में भले ही देर लगे, पर विश्वास से भटके नहीं, पर तेरे विश्वास में दिन ब दिन हम बढ़ते ही जाएं। यीशु नाम में विनती सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करेगी, अब से लेकर सदालों तक।
आमीन। आराधना के लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे और ये भजन से है, सादरी भजन से। प्रभु यीशु तोय हमर भला चरवाहा, ले चलो डगर ए डगर, हमें प्रभु तोय ले चलो डगर ए डगर। और एक गाना हम लोग गाएंगे और ये भी सादरी से है। जीव के रखू करी घरे आवे हरी, बिगड़ाले शोभे काम देखा वसुधारी। प्रभु यीशु तोय हमर भला चरवाहा, ले चलो डगर डगर, हमें प्रभु तो ले चलो डगर डगर। प्रभु यीशु तोय हमर भला चरवाहा, ले चलो डगर डगर, हमें
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने ख्रिस्ट यानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकैत या दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रार्थना है प्रभु, जितने भी हमारे देश के हों या कलीसिया के हों या समाज के अगुवे हों, हर एक को पवित्र आत्मा का दान दे, बुद्धि और ज्ञान से भर दे, समझ का आत्मा दे कि हर एक तेरी अगुवाई में होकर प्रजा के हित के लिए सोचें और कार्य करें। विकासशील देश में रहकर हर एक के विकास और उन्नति के लिए जो अधिकार मिला हुआ है, उस पर ध्यान देकर काम करें, जिससे प्रजा सुखी और आनंदित हो। प्रभु, हमारे समाज को तू ही बचा। आज हमारे समाज में नशा विभिन्न रूपों में अपना क्षेत्र विस्तार कर रही है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित आज की युवा पीढ़ी हो रहे हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं समाज और परिवार में आ चुकी हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रभु, तू ही हमारे पाप की ओर बढ़ते कदम को रोक, हमारे जीवन में ज्ञान और समझ को भर दे कि हमेशा हम तेरी आवाज़ को सुने और तेरी इच्छा को जाने और पवित्र मार्ग में बढ़ते जाएं। हमारे देश में देश के रक्षक के रूप में जहाँ कहीं भी हमारे जवान तैनात हैं, तो उन्हें आप ही सुरक्षा प्रदान कर। परिवार छोड़कर गए हैं, उन सब के परिवार को अपने अनुग्रह में रख प्रभु। जितने भी स्वस्थ कर्मी हैं, उनके मनों में सच्ची सेवा भावना उत्पन्न कर। हम हर एक विश्वासियों को विश्वास में मजबूती के साथ बने रहकर हर परिस्थिति का सामना करने में सहायता कर कि हम दिन प्रतिदिन विजयी जीवन की ओर ही बढ़ते जाएं। जितने भी बीमार माँ बाप, भाई बहनें हैं, प्रभु चंगाई के लिए तुझसे निवेदन करते हैं। अपने सामर्थ्य और लुहान हाथों का स्पर्श कर और छुटकारा प्रदान कर। शोकितों को शांति दे। निराशा में जकड़े हुए हैं, उनमें आशा का दीप प्रज्वलित कर। हमारी सहायता कर कि इस संसार में हम खो ना जाएं। हे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन।
यीशु सहाय